ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, हमारे जो पाकिस्तान की मैं बात करूँ और डिफरेंट कंट्रीज़ की बात करूँ, तो बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो जिसे हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स, और ऑफ कोर्स होनी चाहिए। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क को ऑफ कोर्स आज़ाद हुए एक लंबा टाइम हो गया, लेकिन अभी भी बहुत सारी फैसिलिटेशन जो है हमारे मुल्क में नहीं है। बहुत सारे राइट्स हैं जो हमारे हैं लीगल तौर पे, लेकिन हमें उस तरह प्रोवाइड नहीं किए जाते और हीले बहाने बहुत हैं। इसके लिए ऑफ कोर्स हमने मॉर्निंग शो में डिस्कस भी की, और ये हमारा हक बनता है, चाहे मॉर्निंग शो हो या करंट अफेयर हो, कोई भी शो हो। और ऑफ कोर्स हमारा एक राइट है कि हम उसकी आवाज़ बने और आगे बयां करें। आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, आप रूल फॉलो करते हैं, वहाँ बुनियादी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया गया। आप नोट कीजिएगा, उनके रोड देखें, उनका सीवरेज निज़ाम देखें, इलेक्ट्रिसिटी देखें, पानी का निज़ाम जो एक नॉर्मल है। डिज़ास्टर की बात नहीं कर रही हूँ, डिज़ास्टर होता है और कोई थोड़ा डिस्टर्ब होता है, लेकिन वो दोबारा अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। हम और मज़ीद 10 साल पीछे चले जाते हैं। और अब भी आप नोट कीजिएगा कि लाइट आने के कम टाइम है, जाने के ज़्यादा है। गैस आने का कुछ पता नहीं है, कभी भी जो है गैस चली जाती है, लाइट चली जाती है, बहुत सारा मतलब गटर आपके उबलने लग जाते हैं बग़ैर बारिश के भी। ऐसा है कि नहीं? आपका सीवरेज निज़ाम इतना ख़राब है, और अगर कोई घर बनाता है या कोई अपनी मर्ज़ी से कोई लाइन डालता है तो वो रोड को तोड़ देता है। कोई पुरसाने हाल नहीं एज़ कम्पेयर टू अगर आप बाहर मुल्क। अब मैं इसलिए बाहर मुल्क, मैंने देखा कि कल कुछ वीडियोस देख रही थी तो एक भगदड़ मची हुई थी, चीखो पुकार। मैंने कहा ये सारे नौजवानों का एक वीडियो देखा तो उसमें लिखा था कि बाहर मुल्क जाने के लिए सब लोग बेचैन हैं। अल्लाह उस वक्त से बचाए कि एक वक्त ऐसा ना हो कि अगर बाहर मुल्क में वीज़े खुल जाएं तो यहाँ सिर्फ कब्रिस्तान बच जाए, सब लोग यहाँ से भाग जाएं। हर कोई ये उम्मीद लगा कि बेटा ऐसे पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है। हम लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं 4 मौसम है, समंदर है, मैदानी इलाका, पहाड़ी इलाका, हरियाली, क्या नहीं है, नवादरात, अनाज, ज़रख़ेज़ ज़मीन। उसके बावजूद हम अपने मुल्क को क्यों छोड़ के जाना चाह रहे हैं? ऐसा क्या प्रॉब्लम है? हर कोई रो रहा है, हर कोई परेशान है, कोई रोड से, कोई बिजली से, कोई गैस से, कोई अपनी बच्चों की एजुकेशन से, फिर ऊपर से कोई नगानी आफत बारिश आ जाए तो उसका मज़ीद। अच्छा, बड़े लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता ना, वो तो इस बारिश को पकोड़े बना के एंजॉय करते हैं। रहा गरीब का, उसका तो जो रहा सा झोपड़ा वो भी टूट जाता है। और पहाड़ों पे देखें ना, केपीके में क्या हुआ है, उनका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो तो पहाड़ों पे ही घर बनाते हैं, उनका तो मैदानी इलाका होता ही नहीं है। तो अब मुझे बताएं कि आपके पास क्या सब्स्टिट्यूट है? फिर कहते हैं आप आवाज़ भी ना बुलंद करें। बस कभी कभी वो शेर याद आता है कि मकान दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर में रास्ता बना लिया। तो आप यकीन करें, बड़ा अफसोस होता है दूसरे मुल्क की जो फैसिलिटेशन सहूलियात देखने के बाद, जब हर कोई वहाँ जाने की तलबगारी क्यों कर रहा है? ऐसा क्या है? अपने मुल्क की आप तारीफ़ करते हैं कि इस मुल्क में सब कुछ है, पानी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद दूसरे मुल्क में ऐसा क्या है जो आप जाना चाहते हैं? वहाँ से जब लोग आते हैं तो वो यहाँ आके, यकीन करें, अपनी चीज़ लेते हुए बाहर जाते हुए डर लगता है। आप यकीन करें 10,000 भी आप बैग में आपके होंगे, या 5,000 भी, आप डरे रहेंगे। आपके बैग में मोबाइल होगा, आपकी पॉकेट में मोबाइल होगा, आप बहुत खौफज़दा रहेंगे कि कहीं से स्नैचिंग हो जाए। आप रेशो तो मालूम करें। मैं कहती हूँ गली के बाहर भी अगर आप कुछ लकड़ियाँ भी रखेंगे ना तो वो भी लोग उठा के ले जाएंगे। एक बात कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में ख़राबी नहीं है, लोगों में भी ख़राबी नहीं है।
इस गोरे की बात पे मैं अपना इंट्रो ख़त्म करूँगी कि गोरे ने जब दूसरे मुल्क से जब सारे इंडियन पाकिस्तानी सब जमा होते हैं ना मुसलमान, उसने खाना पेश किया तो उसने कहा हम आपके साथ, एक मुसलमान ने कहा मैं आपके साथ खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि ये हराम है। तो वो सोचों में पड़ गया। कहते हैं जब बड़े बड़े त्यौहार आते हैं, जब ये लेते कितनी और दाम में, बेचते किसी और दाम में, पुराना माल भी निकालते, तब इनको हलाल हराम नहीं नज़र। जब ये दूध में पानी मिलाते इनको हलाल हराम नहीं नज़र। जब ये दालें चावल और अनाज और बहुत सारी चीज़ों को स्टॉक में रख के फिर ये बेचते इनको हलाल हराम नहीं नज़र था। लेकिन खाना खाते हुए इनको हलाल हराम चाहिए। अब बताएं इसकी जजमेंट मैं करूँगी या आप? ये सब और सब दीन की दूरी है और कुछ भी नहीं। सब पता है कि सब कमाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन आखिर में इस कमाने को जितना हमने कमाया है दुनिया की नवादरात, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए, 7 नस्लों के लिए पैसा जमा किया है, लेकिन लेके हमने कुछ भी नहीं जाना, क्योंकि अल्लाह पाक ने बहुत हमारे साथ जस्टिस किया है। तुम खाली हाथ गए थे मेरे से और खाली हाथ मेरे पास लौटोगे। मुझे तुमसे सिर्फ जो चाहिए वो लोगों की दुआएं, कि कहीं आपने किसी का दिल, वो तराजू बिल्कुल नापा जाएगा जो किसी को नज़र नहीं आता। बस यही है। वरना तो देखा जाए कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट ये भी किया कि ठेले पे चीज़ों को रख के, बाहर मुल्क में ऐसा भी है, वहाँ पर एग रखे हुए, डब रोटी, और उसमें कॉस्ट लिखी हुई कि आप इतना पैसे दें और इस चीज़ को खुलेआम। देखिए वो है तो मुसलमान नहीं, लेकिन पता नहीं उनकी दूरी किससे है, उनकी नज़दीकी किससे है। कभी कभी आप नोट कीजिएगा वो सारे काम गोरे कर रहे होते जो मुसलमानों को करने चाहिए। बस हम इन चीज़ों में पीछे छुप के बहुत सारे ऐसे गलत काम करते हैं जो सिर्फ ये समझते हैं कि कोई नहीं देख रहा। लेकिन मेरे वाले साहब अल्लाह बख्शे वो एक बात बहुत करते हैं, बेटा ज़मीन में जो कुछ बोगे वो एक दिन उगल के आएगा। अब आपने क्या बोया है वो खुद आपको पता है कि आप छुप के क्या करते हो, क्योंकि अल्लाह पाक हर जगह मौजूद है, वो देख रहा होता है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वो कहीं ना कहीं आपकी पकड़ कहीं ना कहीं आ जाएगी। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने मुल्क के लिए, अपने इर्द गिर्द, अपने मुल्क की तबाही के लिए बहुत कुछ कर रहे थे और हमें फील भी नहीं होता, हमें फील नहीं होता। हम चिंदी चोरी कर रहे होते हैं, उल्टी हरकतें कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी तरबियत बताती हैं। किसी का पैसा मार दिया, किसी को ब्लैकमेल कर दिया, आप समझते हैं कि आपने, समझ लें कि आपकी परवरिश अच्छी नहीं हुई है। वरना यकीन करें कभी कभी हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो फिर एकदम ख्याल आता हुई अल्लाह 70-80 साल बाद तो हमने मर ही जाना है। वैसे ही इतने गुनाहगार हैं कि आगे चल के भी हमें इनका हिसाब देना पड़ेगा। ओ भैया पेट तो 2 रोटी से भी भर जाता है, इज़्ज़त की रोटी बहुत है। हम अगर ये चीज़ें सोचें तो बहुत सारे गुनाहों से बच जाएं और आपकी रूह मुतमईन हो। लेकिन आप हमेशा कभी कभी नोट कीजिएगा, ऐसे लोगों में आप उठते बैठते हैं वो आपकी आंखों से आंखें नहीं मिलाएंगे। उन्होंने जैसे कुछ चोरी की है, उनके लफ्ज़ों में सच्चाई नहीं होगी। हमारा मुल्क भी इस जगह पर चल रहा है, वो कहते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं, उनसे हैंडल नहीं हो पाता। फिर वो एक झूठ बोलते हैं सच बोलने के लिए, लोगों को सच दिखाने के लिए फिर एक झूठ बोलते हैं, फिर फंस जाते हैं, फिर झूठ बोलते हैं, फिर फंस जाते हैं। और आप आखिर देख लीजिएगा होगा क्या, क्योंकि वो अवाम का दिल दुखा रहे हैं। बाखुदा ये मैं अवाम की बात करना चाह रही हूँ कि चाहे छोटी चोरी हो या बड़ी चोरी हो, आप आंखों में जिसके भी धूल झोंकेंगे एक वक्त वो आपके सामने आ जाएगा। लेट्स एहतियात कीजिए, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कीजिए। हम एआई के दौर में हैं, हम टेक्नोलॉजी के दौर में, हम बहुत सारे बड़े बड़े काम कर रहे हैं और बच्चों को दौड़ में लगा दिए, लेकिन हम तरबियत नहीं कर पा रहे हैं। उसको कहते हैं इंजीनियर बन जा, चाहे चोरी कर, पुलिस में भर्ती हो जा, कुछ भी कर, तेरी इनकम चलती रहेगी।
लेकिन जिस दिन खुदा की कसम आपका दिल मुतमईन हो गया, आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर दी ना, तो रास्ते खुद ब खुद बनेंगे। हम सिर्फ ये देखते हैं उसको इतना मिल गया मुझे क्यों नहीं मिला, उसको इतना मिल गया मुझे क्यों नहीं मिला। इस दौड़ में, इस हसद में, इस जलन में आप अपने आप को तबाह कर देते हैं। बाखुदा जितना मिलता है, अगर आपने जितनी मेहनत की है उस पर राज़ी हो जाएं, क्योंकि अल्लाह ने किसी को ज़्यादा दिए किसी को कम, वो उसकी रज़ा है। लेकिन आप अपनी ट्रैक, अपना रास्ता सीधा रखें। फिर एक बात से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी ब्रेक की। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। ऑफ कोर्स हेल्थ सेगमेंट आपके साथ इस वक्त साथ में कंडक्ट करें, और जितने भी लोग इस वक्त हमें इस वक्त मॉर्निंग शो को देख रहे हैं और जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है वो हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। PTCL नंबर भी 021 आप देखेंगे थोड़ी देर बाद मेंशन हो रहा है। आप हमें कांटेक्ट करें ताकि अगर अल्लाह ना करे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ लाइवली क्वेश्चन कर सकें। लेट्स सी, आज जो टॉपिक है वो इम्यून सिस्टम, इसे हम उर्दू में कहते हैं कुव्वते मदाफ़ियत। और इंसान को, ये मैं कहती हूँ हर शख्स को हो सकती है कोई भी बीमारी की रीज़न की वजह से। यानी कि इम्यून सिस्टम बेसिकली हमारा लाइफ स्टाइल बड़ा काउंट करता है, और एक और चीज़ बड़ी काउंट करती है लाइक कि आपका खान पीन, यानी कि आपके अंदर जो न्यूट्रिशंस चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए वो कम कहीं पर हो रही है, या अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको कोई बीमारी है तो वो ज़्यादा हिट करती है। फॉर एग्जांपल आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो आपको एलर्जी जल्दी हो सकती है, आपका इम्यून सिस्टम कम आपको हार्ट अटैक जल्दी, कुछ भी प्रॉब्लम, कोई भी डिज़ीज़ पहले से मौजूद हो तो वो जल्दी हिट करती है। जैसे मेरा इम्यून सिस्टम बहुत वीक है तो मैं डस्ट एलर्जी मुझे बर्दाश्त नहीं होती, मुझे फ़ौरन छींकें लग जाएंगी और नाक से पानी बहने लगेगा, आंखों से पानी बहने, तो मेरा इम्यून सिस्टम बड़ा वीक है। मैं सिंपल बता दिया। इसलिए अगर आपको भी कोई एलर्जी पेशेंट है, किसी लोगों, कुछ लोगों के होते हैं, अभी तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि इम्यून सिस्टम को मज़ीद क्या ब्रीफ किया जाता है, लेकिन बेसिकली मैं ये समझती हूँ कि अगर हमारे अंदर एनर्जी या बीमारी से लड़ने की सलाहियत हो तो हम इम्यून सिस्टम को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो ऑफ कोर्स हमें ट्रीट करना चाहिए। तो मैं अपने डॉक्टर से, आपको तमाम डॉक्टर से मिलवाती हूँ और डिस्कस करेंगे और इनकी प्रॉब्लम, यानी कि प्रिकॉशन क्या है, एहतियाती क्या है, और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन्स जो हैं, दवाइयाँ जो हमें बहुत सूट करती हैं वो हमें खानी चाहिए और कौन सी बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। लेट्स सी, मेरे साथ, मैं इसलिए कहा बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, कुछ लोग होते हैं किसी ने रेकमेंड कर दिया, वो सेल्फ मेडिकेशन होती है, यार मुझे बहुत आराम है तुम भी खा लो, तो प्लीज़ बी केयरफुल। लेट्स सी, सबसे पहले मेरे साथ बहुत ही सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ेबुन्निसा। ज़ेब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ेब साहिबा कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम। क्या होगा, इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया? आवाज़ भी यही मुझे वालेकुम सलाम क्यों नहीं किया? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह, आवाज़ क्यों नहीं आई? आप? बोले आपका वीक हो गया, आपके कान खत्म हो गए। दोनों तरफ ठीक है, दोनों तरफ है आग बराबर। बहुत एनर्जेटिक लेडी। और मेरे साथ मेरी नई मेहमान ने ज्वाइन किया, डॉक्टर हबीबा अख्तर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं हमारे इस खूबसूरत से सेगमेंट में। बहुत शुक्रिया आपका। और ये एवरी वीक हम इसलिए कंडक्ट करते हैं कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। बहुत थैंक यू सो मच डॉक्टर हबीबा जी। और मेरे इस हाथ पर बहुत ही डिफरेंट लेडी डॉक्टर, उनके पास बड़ी यूनिक सॉल्यूशन होती हैं, बहुत डिफरेंट अंदाज। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजरा गोरखपुर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। A1 मज़े में? बिल्कुल ठीक है। गुड, मुस्कुरा रही। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर खालिद साहब, बहुत ही सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। खैरियत कैसे से? हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। मज़े में? बारिश ने नहीं सबके है। चेहरे खिला दिए, मौसम बेहतर कर दिया, कराची का अरे। हाल खराब कर दिया। कोई बात देखिए, एक बात बताऊं, अगर गुलाब का फूल तोड़ोगे तो कांटे तो कांटे तो चुभेंगे। लगेंगे, बिल्कुल। तो इतने खूबसूरत बारिश का आपने मजा लिया, बिल्कुल इतने एक साल बाद आती है तो थोड़ी तो तकलीफ होगी अब। बिल्कुल बेशक क्या है, कहते लेकिन उसके क्या कहते हैं कि जो एंजॉय करते हैं ना बारिश को, जो माशाल्लाह आप खुद भी फ़ौरन भी कहीं जा चुकी हैं, शहर से कराची से बाहर भी जा चुकी हैं, बिल्कुल। तो आपने एंजॉय करा है बारिश को, और हम एंजॉय नहीं करते। बारिश होने से पहले ही खौफजदा होते हैं कि लाइट चली जाएगी, गैस तो वैसे ही उसूलन आनी नहीं है। मकसद आप कहेंगे कि शिकायत तो नहीं डॉक्टर है। साहब, सुबह मैं काफ़ी ले चुकी हूँ हुकूमत वक्त और आवाम बहुत सारे लोगों की, तो मेरे ख्याल में अब बेचारों को माफ़ कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ये पकड़ लिया वो जाए। तो माफिया तो बहुत मांग रहे मैंने हैं। इंट्रो में काफ़ी माशाल्लाह क्लास ली है, ठीक है, तो बिल्कुल सब ऐसा ही। प्रेजेंट थे, लेकिन काम किसी ने कुछ नहीं, होमवर्क नहीं किया किसी ने। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें जो है ना, अभी यूथ को डेफिनेटली आना है। अभी लास्ट टाइम मैंने एक मैसेज डाला है, यूथ आगे आएगी तो उसके बाद काम होगा। इस शहर बिल्कुल ऐसा होना को, इस शहर को ओन करें। अगर हमने किसी के जिम्मेदारी छोड़, जब तक अपने घर को खुद ओन नहीं करेंगे, वो घर कभी भी खुशहाल नहीं रहेगा। बहुत प्यारी बात कही डॉक्टर साहब ने, लेकिन मैं एक चीज़ देख रही हूँ, हम लोग नॉन सीरियस लोग, हम लोग सीरियस नहीं हो रहे। पता है क्या, आपने देखा होगा अभी इस पानी से भी लोग बड़ा इंजॉय कर रहे थे। बिल्कुल। और मैं खुदा की कसम एक जगह से जा रही हूँ, वहाँ एक काम से गई थी और वापस बहुत थोड़ा लेट हुए, तो उन्होंने कहा बाजी की नहीं रुक जाओ, अभी बारिश हो रही है। तो मैं जब उस गली से निकली हूँ, बच्चे उस पानी में जब नहा रहे थे ना, तो उनको यही नहीं पता बीच में सीवरेज का पानी है, गटर है। वो बच्चे इतने छोटे छोटे तो मासूम बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं है, वो नहा रहे हैं बीच ही में और कोई उनको रोक भी नहीं रहा। मैं कह रही हूँ बेटा बीमार हो जाओगे। ओ भाई, लेडीज़ को मैंने बोला बहन अपने बच्चों को अंदर करो, ये गटर का पानी है। वो सब देख रहे हैं। तो अवेयरनेस की कमी की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों में, अब ये देखिएगा डॉक्टर्स कितनी मतलब लाइंस बनती हैं, कितने पेशेंट जाते हैं कि ये बारिश के बाद जो बीमारियां फूटेंगी ना, वो देखिएगा। किसी को एलर्जी होगी, कोई डायरिया में मुब्तला होगा, कोई इन्फेक्शन में मुब्तला होगा, और जिनके ज़ख्म है वो और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। पेट की बीमारियां ज़्यादा क्रिएट होंगी, तो पानी नाक मुंह से गया। लेट्स सी, ये तो एक अलग डोमेन आ गया, लेकिन आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है इम्यून सिस्टम। डॉक्टर साहब, तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ। इम्यून सिस्टम हमने आज रखा है जी। देखिए, पहले तो हमें ये समझना होगा कि इम्यून सिस्टम है क्या चीज़। जी सर। इम्यून सिस्टम जो है, हमारे बॉडी में किसी भी फॉरेन पार्टिकल को उसकी रेस्ट करने को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, इम्यून कहते हैं, बल्कि क़ुव्वत मुदाफ़ा जिसे कह लें। अगर वो स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, तो वो चीज़ पार्टिकल आपको कोई इन्फेक्ट नहीं कर सकती, और अगर वही चीज़ कमज़ोर है तो ज़्यादा बीमारी के बायस में चलते रहेंगे। इसकी डिफरेंट चीज़ें हैं। वजह उसकी है कि इम्यून सिस्टम जो है, जो हम कैसे इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है, जब वो सिस्टम हमारे बॉडी में प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा होता है, तो वो चीज़ हम उसको एनहेंस कर रहे होते हैं। यही वजह, जैसे भी आपने कहा, कहते हैं कि जब मैं आ रही थी तो बच्चे पानी में, गंदे पानी में खेल रहे थे। जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत सिक्योर और बड़ा ही जो है ना हाइजीन रखा, लेकिन अगर वो बच्चे पानी में घुसते हैं उसमें, तो फौरी तौर पे उनको अफेक्टेड होते हैं। ठीक है। लेकिन वो बच्चे सुबह शाम खेलने लगे स्ट्रॉन्ग है। आज के लिए ट्रेजेडी कोई स्कूलों में जो बच्चों को एडमिशन जो देते हैं, ख़ासतौर पर वही सेम फॉरेन वाली ट्रेजेडी हो गई है कि अपने मकसद जो है बच्चों को छोड़ देते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर उनके आइडिया देखते हैं कि किस जगह कौन सा बच्चा कहाँ जा रहा है, उससे वो लेते हैं। उनकी ये नहीं होता कि मेरा बच्चा इंजीनियर ही बनेगा, यानी कि जिस तरफ उसका रुझान होगा, दिलचस्पी होती हो, कुछ तो मट्टी उन्हें रखी हुई है, बच्चे जाके मट्टी में खेलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, इसलिए कि उनका अपनी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमारे यहाँ बिल्कुल उस थिंकिंग को लाने के लिए बहुत अभी टाइम चाहिए। सबसे पहले हमें खुद को एज एक इंसान बन के काम करना चाहिए, इस शहर को बेहतर करें, तो बहुत सारी चीज़ होगी। ये इम्यूनिटी सिस्टम है। अब इम्यून को हम ये लेते हैं कि तो उसके मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं कि कौन सी क्या चीज़ है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम लेते हैं सबसे बॉडी का जो सिक्योर पार्ट है, वो हमारी स्किन है। स्किन, अगर स्किन के अंदर से अगर कोई भी चीज़ ख़त्म होती है, लाइक फॉर एग्जांपल अल्लाह ने स्वाइट रखा है, तो क्यों रखा है? पसीने जो क्यों है, पसीने के अंदर जो एसिड है वो आपकी जरासीम को किल करता है, कि जब वो आएगा तो वो चीज़ अंदर जा ही नहीं सकती आपकी बॉडी के अंदर। जब वो अंदर नहीं जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप किसी चीज़ यानी कि हम स्ट्रॉन्ग अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग रहें कि हमारे अंदर इतनी मतलब विल पावर हो, हेल्दी विल पावर,
जो हम किसी भी बीमारी से लड़ सके। मैं अजरा साहिबा की तरफ चलती हूँ थोड़ा थोड़ा, फिर आप दोबारा दोबारा इस बात पर आएंगे। अजरा साहिबा ये बताइएगा, आप ऑफ कोर्स बहुत नॉलेज रखती हैं, आप इम्यून सिस्टम को कैसे लोगों को बता सकते हैं कि इम्यून सिस्टम है क्या? देखिए, मैं डॉक्टर साहब की बात को ही आगे जी, बढ़ाऊंगी जी। कि इम्यूनिटी बॉडी के अंदर जो है वो कोई ऑर्गन नहीं है। ठीक है। वो बॉडी जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी इम्यूनिटी लेकर आता ओके। है और उस एनवायरनमेंट के हिसाब से वो चेंजेस होते रहते ओके। हैं। इम्यूनिटी 3 तरह की होती है। सबसे पहले पैसिव इम्यूनिटी है। ओके। पैसिव इम्यूनिटी वो होती है कि जब बॉडी आपकी बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं, मल्टीपल डिजीज़ेस हैं और वो कंट्रोल में नहीं आ रही हैं तो एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। ओके। दैट इज़ कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी, यानी वो कंडीशन पैसिव इम्यूनिटी की है। दूसरी इम्यूनिटी आती इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी में जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने अंदर इम्यूनिटी लेकर आता है और उसको कहते हैं इन्नेट, वो मदर से लेकर आता है और वो होती है उसकी स्किन जो उसे प्रोटेक्ट करती है। ओके। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया। साथ उसके जो ऑर्गन्स हैं वो अभी डेवलप हो रहे होते हैं, इम्यून सिस्टम को अभी वो कैच नहीं कर रहे हैं। और तीसरी इम्यूनिटी होती है एडेप्टिव। एडेप्टिव में जब हमें जर्म्स अटैक करते हैं तो हमारी बॉडी के ल्यूकोसाइट सेल्स यानी वाइट ब्लड सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और वो फिर एंटीजन बनाते हैं और उसको रोकते हैं। जो बाहर से बैक्टीरिया या वायरस या फंगस आया है, अब तो डॉक्टर्स ये माजरत के साथ ये कह देते हैं कि जी ये तो डिजीज़ नहीं, दिस इज़ इडियोपैथी, बट दिस इज़ अ डिजीज़। इम्यूनिटी अगर हमारी बॉडी के अंदर है, और ऐसा भी देखा गया है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग जिनके हेल्थ पे इतनी केयर करते हैं, दे आर द सेलिब्रिटीज़ इन इंडिया, और नाम मैं नहीं ले रही, लेकिन वो एक्सरसाइज करते हुए फिट थे बिल्कुल और उनकी डेथ हो गई। हाँ हाँ, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी। ओके। क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, लेकिन हुआ क्या उनके साथ कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आई जो सिर्फ इम्यूनिटी की वजह से आई, उसको हम आगे चल के कैरी ऑन करेंगे। ओके, अच्छा ये हुआ है बहुत, यानी कि हम ये नहीं समझते कि किसी के अंदर भी हो सकता है। जैसे इन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बल्कि बड़े बड़े लोगों ने, अभी जैसे कोरोना वायरस आया था, अब वायरस तो पूरे दुनिया में आया था, लेकिन उसके चंद लोग ही जो है उसका शिकार हुए, जबकि बहुत सारे लोग वीक थे। अब जैसे मैं भी एलर्जी पेशेंट थी, मुझे फ़ौरन कोई भी चीज़ अफेक्टेड हो जाती है, मुझे पेट्रोल की बदबू बर्दाश्त नहीं है, मेरी तबीयत, मुझे मेरे लंग्स में एडेप्टिव में आती है, एडेप्टिव में हाँ, तो आती है। वो एलर्जी पेशेंट लोग हैं बहुत सारे, जिनका थॉट प्रॉब्लम है, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, ठंडी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, मेरे गला ख़राब हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक है और वो कहीं ना कहीं हिट करती है। तो कोरोना में भी ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग इसका शिकार हुए, या उनमें वो जरासीम से लड़ने की सलाहियत नहीं थी, फिर उनको बी केयरफुल रहना चाहिए था। अब कुछ लोग डॉक्टर्स भी हैं बेचारे, बहुत सारे लोगों का इलाज करते करते भी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। लेट्स सी, बात इम्यूनिटी की हो रही है, तो मैं चाहती हूँ ज़रा सा डॉक्टर ज़ेब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर ज़ेब साहबा, मैं चाहती हूँ इम्यूनिटी के बारे में आप भी ज़रा अपनी नॉलेज शेयर करें। जी देखिए, जैसे डॉक्टर अजरा ने, डॉक्टर खालिद ने जो बात की, वही बात जो है बिल्कुल ऑथेंटिक है। अभी जो कोरोना वायरस की आपने बात की, तो वो आप एक चीज़ देखें, दुनिया में कोरोना की वजह से जो शरह अमवात थी बहुत ज़्यादा थी और निस्बतन पाकिस्तान में कम थी। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तानी एक ओवरऑल देखें बहुत ज़्यादा सॉलिड लोग हैं। उसका रीज़न ये है कि आप एक एलीट क्लास को छोड़ दें, मेजॉरिटी हमारी मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है। ठीक है। तो हम लोग हर तरह की चीज़ के आदी हैं। गंदा पानी भी हमारा हर शहरी पी चुका होगा, मतलब प्रॉब्लम है ये जो आपने बात की ना, कभी कभी नोट कीजिएगा कि अगर कभी आप लाइन में पानी जहाँ से पीने का आता है उसमें स्मेल आ जाए ना, तो कहते हैं वो गटर लाइन टूट गई थी। अब उसका ताल्लुक क्या है, और फिर उसमें से वो आता है, और जब वो खत्म हो जाए फिर उधर से फिर पीने का पानी हम ले रहे होते हैं। तो वो ये उसका रीजन है। तो हम इस तरह क्या होता है, ये सारी स्ट्रांग है हमारी इम्यूनिटी, हम वही पानी दोबारा पी सकते हैं। यही सारी चीजें हैं जो है ना, जाहिर ये सेटबैक्स हैं, तो इन्होंने हमें स्ट्रांग कर दिया है।
पाकिस्तानी बहुत कम डेथ्स हुई हैं, ठीक है। हमारे शरह में बात बहुत कम है। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है, जैसे हमें थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, अब हमें 2 गार्ड्स अल्लाह ताला ने लगाए हुए हैं, ठीक है, जो मतलब हम लोग बहुत से लोग उसको रिमूव करा देते हैं। जब हम उसको ऑपरेट करके रिमूव करवा देते हैं तो आप देखें नज़ला ज़ुकाम नहीं ठीक होता, ओके, और हम हर थोड़े दिनों बाद बीमार पड़ जाते हैं। ये अल्लाह का एक निज़ाम है। अल्लाह ताला ने पूरी बॉडी में हमारे लिए सेफ गार्ड्स बनाए हुए हैं। जब हमारे पर अटैक होता है कोई बाहर से, तो आप देखें हार्ट फौरन अपना वर्क और हम शुरू उस करता सेफ है। गार्ड का इंतजार कर रहे थे। नहीं, वो फौरन रिस्पॉन्स करता ठीक है। है, ठीक। आप देखें बीमार से बीमार भी, अच्छा इस मामले में भी 2 चीज़ें हो जाती हैं। अगर कोई जैसे मरूसी बीमारी है, कोई डायबिटिक है, तो उसको फ़ौरन इफेक्ट होगा किसी भी चीज़ का, या ये कि कोई इसका डायरिया का पेशेंट है, बिल्कुल ऐसे ही। वो एक रेगुलर बिल्कुल ऐसे होता है। अक्सर कभी नोट वो- कीजिएगा जी। लोगों को बहुत जल्दी अगर उसका पानी भी चेंज हो जाए ना, उसका पेट खराब हो पेट जाता है खराब हो फौरन। जाता है। हाँ, क्योंकि वो उसमें फिर वही बात आ जाती है, उसका इम्यून सिस्टम वीक है। ओके। और जब हम हर चीज़ खाते पीते हैं, और नेचुरल लक्कड़ घूमते हैं, हज़म, तो फिर हम पत्थर क्या होता है, मजबूत होते हैं। अगर हमें कोई बीमारी, अब डायबिटिक वालों को भी ज़रूरी नहीं है कि वो उनका वीक हो, अगर वो परफेक्ट है, सोचों से दूर हैं, टेंशन्स नहीं हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, अपनी डाइट का ख्याल करते हैं, शुगर कंट्रोल में रखते हैं, तो वाई नॉट, वो भी बिल्कुल मजबूत है। अगर हम अच्छा, ये अपना चीज़ मैं अभी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, फिर मैं एक चीज़ सोच रही हूँ, फिर मैं अभी ब्रेक के बाद आपके पास आती हूँ कि एक चीज़ बड़ी अक्सर आप लोगों ने कहा, पता नहीं ये इम्यून सिस्टम में आता है कि नहीं आता, ये क्वेश्चन है कि लाइक आपने देखा होगा कुछ लोगों की बातें बहुत बुरी लगती हैं और वो एकदम खामोश हो जाते हैं, या उनको नींद आने लगती है, वो खामोश हो जाते हैं, या उनकी तबीयत बेहोश हो जाते हैं, जैसे होता है ना अक्सर कुछ होता है, या कोई एकदम एक्सीडेंट देखते हैं, खौफ से इतने सारे लोग खड़े होंगे लेकिन कोई एक आध बेहोश हो जाएगा, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो। तो क्या ये इनका इम्यून सिस्टम नहीं है, या वो फीलिंग ज़्यादा है, इसे हम इम्यून सिस्टम को काउंट करेंगे कि उसके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त ही नहीं थी? एक क़ुव्वत मदाफ़त होती है, क़ुव्वत बर्दाश्त होती है, क्या ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं? लेट्स सी, आज हमारा टॉपिक है इम्यून सिस्टम। हम यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। वंस अगेन एक बार फिर खुश आमदीद। हम आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी में। और आज जो हेल्थ सेगमेंट में हम टॉपिक डिस्कस करें इम्यून सिस्टम, हमारे एक और हमारे साथ डॉक्टर ने ज्वाइन किया, अभी वो तशरीफ़ लाई हैं तो हमने ज्वाइन किया आपको। डॉक्टर शमीम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। फर्स्ट क्लास। मुझे लग रहा है कि अभी बारिश की नज़र हो गई थी थोड़ा लेट। लेट्स सी, वी आर डिस्कसिंग अबाउट रेलिवेंट टू इम्यून सिस्टम। टॉपिक आपको मालूम है और हमारे नंबर भी स्क्रीन पर मेंशन हो रहा है 021। आप देख रहे हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, अपना कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तमाम मेहमानों को एक बार फिर खुश आमदीद। हम चलते हैं डॉक्टर हबीबा की तरफ, होम्योपैथिक डॉक्टर। और ऑफ कोर्स हबीबा, सब ने इम्यून सिस्टम को ब्रीफ किया, अब मैं चाहती हूँ कि आप भी ब्रीफ करें, फिर हम आगे सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए, सबने सबसे पहले तो बहुत ब्यूटीफुली इम्यून सिस्टम को डिफ़ाइन किया है अपने अपने वे से। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि इम्यून सिस्टम एक तो नज़र ना आने वाली चीज़ है, ठीक है। सेकेंडली, इम्यून सिस्टम हर पर्सन का डिफरेंट होता है, हर एज में डिफरेंट होता है। अगर आप ये कैरेक्टराइज करेंगे कि इम्यून सिस्टम सबका सेम होता है, अगर फलाना पर्सन उससे एलर्जिक है तो दूसरा पर्सन जो है वो उससे एलर्जिक नहीं होगा, ये बहुत यानी रॉन्ग मिथ है। सबका, बच्चे हों, बड़े हों या ओल्डर पर्सन हो, सबका इम्यून सिस्टम डिफरेंट होता है और काम इम्यून सिस्टम का हर बॉडी में एक ही होता है, यानी डिजीज से बॉडी को महफूज रखना। लाइक एज अ डॉक्टर क्या करता है, होम्योपैथिक में इम्यून सिस्टम या कुव्वत मुदाफ़ियत को वाइटल फोर्स का नाम दिया जाता है। जितनी स्ट्रॉन्ग इंसान की वाइटल फोर्स होगी,
और वो उतनी ही यानी बीमारियों से दूर रहेगा, बच सकता है, भले वो गंदे पानी में रहे, भले वो कचरे से उठा के चीज़ खाए। मैंने अपनी जब मैं पढ़ रही थी होम्योपैथी, तो हमारी एक हाइजीन एक बुक होती है, उसमें एक टॉपिक था जिसमें उन्होंने वाइटल फोर्स को बहुत ही ब्यूटीफुली डिफाइन किया था, इम्यून सिस्टम को बेसिकली डिफाइन करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर आप देखें नॉर्मली जो लोग घर में रहते हैं वो खाना खाते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं, वो कभी कचरे से उठा के नहीं खाते। लेकिन अगर आप देखेंगे एक जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ भंगी, जो कचरा उठाते हैं वो कचरे से उठा के भी खाते हैं। लेकिन अगर हमारे घर का बच्चा वो काम करेगा तो वो टाइफाइड, बड़ी बड़ी बीमारियों से वो बिल्कुल डायरिया, आपका गट सिस्टम सबसे पहले हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग, अगर आप थोड़ा सा सड़ा हुआ खाना खा रहे हैं फूड पॉइजनिंग हो जाता है बिल्कुल। तो उस बच्चे के जो कचरा उठाने वाले होते हैं, जो ये इन चीजों के साथ रह रहे होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि वो उसी चीजों के साथ रह रहे हैं, यूज टू है। जैसे वो बैक्टीरिया, वो वायरस उनके फ्रेंड हो जाते हैं, वो उनको हार्म नहीं करते, बट हमें वो चीज हार्म करेगी। और जैसे कि मैंने कहा, हर किसी का इम्यून सिस्टम जो होता है हर एज में डिफरेंट होता है, तो उसको ये नहीं है कि आप स्ट्रांग नहीं कर सकते। अगर बच्चा है उसका थोड़ा सा वीक है, वो कैच कर सकता है, पानी में गया उसको ठंड लग गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप उस बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं कर सकते। आप उसको डाइट से, एक प्रॉपर हाइजेनिक डाइट से, प्रॉपर मिनरल से, प्रॉपर विटामिन से, आप उसको हेल्दी लाइफ स्टाइल से आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगी, आपने देखा होगा आजकल के बच्चों को मदर्स क्या कहती हैं, गिर गया टेबल पे या दस्तरखान पे, यहाँ से उठा के मत खाना, इसको वहाँ फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन हमारे वक्त में क्या होता था, मैं भी इतनी बड़ी नहीं हूँ बट हमारी मदर्स क्या कहती थी, मदर फादर दोनों, अगर गिर गया एक टिप्पी पड़ती थी, उठाओ चूम के खाओ, इज्जत करो। तो उससे क्या होता है, जो छोटे मोटे बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी उनको टॉलरेट कर सकती है, हम उससे बीमार नहीं होते। तो यही चीज़ आगे हमें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए कि अगर आप उस चीज़ को फेंकने के बजाय खा लेते हैं चूम के, एक तो रिस्क की इज्जत भी हो जाएगी और दूसरा आपके इम्यून सिस्टम छोटे मोटे वायरसेस से प्रोटेक्ट भी हो जाएगी, क्योंकि वो आपके फ्रेंड हो जाएंगे, आपके दोस्त हो जाएंगे। यानी कि एक इंटरनल इम्यून सिस्टम होता है, एक एक्सटर्नल। बिल्कुल। अगर बच्चे को बाहर से भी स्ट्रॉन्ग किया जाए तो बहुत सारी चोट, उसको अगर तकलीफ होती है तो वो यूज टू होगा, तो वो तकलीफ बर्दाश्त करने की कुव्वत उसके अंदर होगी। बिल्कुल। जितना ज्यादा, मैं ये नहीं बोल रही आप अपने बच्चे को कचरे खाने में छोड़ दें, मैं आपको ये बोल रही हूँ जितना आप अपने बच्चे को कह सकते। पहले के बच्चे मट्टियों में खेलते थे, आजकल के बच्चे देखें टैब लेके बैठे हुए, आप उनको मट्टी में भेज दें, उनको छींके लग जाएंगी, खांसी लग जाएगी। तो आपको अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बच्चों को एक्टिविटीज में डालना पड़ेगा। बिल्कुल। उसको आप ज्यादा पैम्पर ना करें। वो अक्सर मैंने देखा है बच्चे गिर जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे इन्होंने सही कहा कि हम लोग हर चीज़ में बच्चों को इतना डरा देते, नहीं ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, इसको पानी में नहीं नहाने। जबकि बच्चे स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं, अच्छा बॉडी स्ट्रॉन्ग कैसे होती है, आपने नोट किया होगा जो लोग स्विमिंग करते हैं उनका बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो यूज टू हो जाता है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर कुछ लोग ज़्यादा वॉक करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा चलते हैं, कुछ लोग खड़े होकर ज़्यादा काम करते हैं, अगर वो यूज टू होते हैं उनको कुछ भी नहीं होता एज़ कम्पेयर टू, यकीन कर हम जैसे लोग अगर 2 घंटे खड़े हो जाए, कितनी देर तक हमारी पिंडलियों में दर्द। ये वीक इम्यूनिटी की निशानी है। र्यूमेटाइटिस, ऑर्थराइटिस, लोग इसको लेते नहीं, जोड़ों का दर्द है, मिनरल्स नहीं लिए होंगे, विटामिन नहीं लिए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सबसे बड़ी आपके वाइटल फोर्स के वीक होने की निशानी है। आप देखें आजकल के छोटे छोटे बच्चों में घुटनों का दर्द पाया जाता है, आईसाइट वीक, ये सब इम्यून सिस्टम उनका वीक है, तभी तो उनमें ये सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। वरना पहले तो एक एज में जाके हल्का फुल्का जोड़ों का दर्द जो है वो नज़र आता था, और वो भी उन्होंने अच्छी डाइट्स खाए, यानी देसी घी और उनके इतने अच्छे रियल। अब तो दूध भी रियल नहीं है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कहा था कि दूध में पानी मिला के, या हमें ये भी नहीं पता हम रियल दूध पी भी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं। पानी तो चलो एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल केमिकल से मिल्क बनाया जा रहा है। वो है कि इतनी लोगों को पैसों की हवस हो गई है, वो दूसरों की जानों के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये आपके ये जो दूध है आपकी इम्यूनिटी को अच्छा नहीं कर रहा, बल्कि आपकी इम्यूनिटी को बद से बदतर कर रहा है। आप और ज़्यादा वीक हो रहे हैं, आपकी बॉडी और ज़्यादा वीक हो रही है। तो उसके लिए मेडिसिन्स, ये सप्लीमेंट्स वगैरह। सब लोग आने वाली नस्लें कहीं फार्मी मुर्गी की तरह तो नहीं होंगी? बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। मुझे लग रहा है आने वाली नस्लें ऐसे होंगी। अगर अभी पहले होता था बच्चों को स्पेशल माएँ या कुछ होगी बार बार दस्तरखान से भी उठा देती थी, ये ले आओ, वो कर लो, लड़कों को लड़कियों को, और वो उतनी बार बच्चियाँ उठती थी
जाके प्लेट ले आई, कुछ भी चीज़ कमी हो गई। अब तो सब कहते हैं कि कंप्यूटर से, रिमोट से Exactly. सब चीज़ चलनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है। ऐसा ही है कि नहीं, आप नोट कीजिएगा, हमारा फैन भी हमारा रिमोट से हो गया। मोबिलिटी कम हो गई। सबसे पहले तो टेलीविजन का रिमोट चला था सबसे पहले, उसके बाद वीसीआर का रिमोट, और फिर पता नहीं किन किन चीज़ों के फिर उसके भी रिमोट हो गए हैं, यूपीएस के भी और एसी के भी। अब मैं देख रही हूँ उधर, तो ऐसा ही है अब। अच्छा, एक और चीज़ है, बच्चों के इम्यून सिस्टम का भी देखिएगा, वो आपकी कोई बात जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वजह ये कि हर चीज़ हम अपने कंट्रोल में देखना चाहते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें कंट्रोल में, यहाँ तक कि आप रिमोट ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, उसको भी जल्दी फॉरवर्ड करते हैं, आपको समझ नहीं आती तो आप आगे कर देते हैं। पेशेंस लेवल कम हो वही गया है। बिहेव हम इंसानों के साथ कर रहे हैं। हमें किसी की बात बर्दाश्त नहीं हो रही तो हम उसको फौरन रिमूव कर देते हैं। ये हमारे पास सोल्यूशन है। पहले के लोग ख़वातीन अपने घर को लेके चलती थी, बर्दाश्त करती थी, और उन्होंने जनरेशन बनाई। अब यकीन करें, आजकल डाइवोर्स का भी सबसे ज़्यादा रेशो है। बच्चों को माँ बाप से जुदाई का रेशो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि क़ुव्वत मदाफ़त, क़ुव्वत बर्दाश्त, कहाँ पर आके बात कहाँ से जुड़ रही है कि रियल बात है कि ये वजह ये कि हम अपने अंदर हम हर चीज़ अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। क़ुव्वत मदाफ़त ख़त्म हो गई है। क्या हमारे पास कोई सोल्यूशन है? मैं आपके पास दोबारा आऊँगी और आपने मुझे कुछ बताना है प्रोडक्ट, ताकि कुछ ऐसी एनर्जेटिक ज़ेब आपने ही बताना है। पहले शमीम की तरफ चलते हैं, फिर मैं अबीबा आपके पास दोबारा आऊँगी। शमीम, ये बताएं कि आप इम्यून सिस्टम को कैसे ब्रीफ करेंगी? अच्छा, ये है कि इम्यून सिस्टम, वाइटल फोर्स, क़ुव्वत मुदाफ़त या फिर इम्यून सिस्टम सेम एक ही बात है। अब इसके अंदर ये है कि बेसिकली जो है ये आपकी फ़िज़िकली एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से है। ओके, ये हम अपनी फ़िज़िकली एक्टिविटीज़ बढ़ाएं, उससे हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। ओके। पहली बात। दूसरा, स्ट्रेस कम करें। स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, रोना धोना, बात बात पे तिनकना, बात बात पे लड़ना या ना बर्दाश्त करना, उससे भी आपकी इम्यून सिस्टम बुरा हो जाता, ख़राब हो जाता। वो होता क्यों है? नींद ना पूरी होने की वजह से। जब हम सोते नहीं हैं, स्लीपलेस रहते हैं, नींद अच्छी नहीं लेते, और ये है कि लेट नाइट सोएंगे और अर्ली उठ जाएंगे, उसका बॉडी पे बहुत असर होता है। तो नींद की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब हमारी नींद कंप्लीट नहीं है तो पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर ख़राब है, तो इम्यून सिस्टम तो ऑटोमेटिकली ख़राब होगा, बिकॉज कि आपकी एक जो बेसिक नीड है वो आप पूरी नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। बेसिक नीड क्या है? आपका नींद का पूरा होना, आपका डाइट का अच्छा लेना, हेल्दी डाइट लेना। हेल्दी डाइट प्लान में ये नहीं है कि बहुत सारी मुरक्कन ग़िज़ाएँ खाएंगे हम, ये सब लेंगे। नो, ये एनिमल सोर्स की बजाय प्लांट सोर्स के ऊपर जाएं आप। प्लांट सोर्स बेस मीन्स के वेजिटेबल्स हैं, उसमें क्रश कर लें, गाजरें हैं, चुकंदर है, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करें, खीरा है, और फिर शहद है, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, कि आप डायबिटिक ना हो। अच्छा, उसके अलावा ये डाइट के अलावा जो बीमारियां अफेक्टिव होती हैं, जैसे कि डायबिटिक है तो उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता चला जाएगा। सही। थायराइड प्रॉब्लम होगी तब भी आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता चला जाएगा। Okay. तो हमें जो है ना इन सब चीज़ों पे किस तरह से अपना कंट्रोल करना है, तो वो हमें कंट्रोल करने के लिए अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल चेंज करने में कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हमारी नींद बेहतर होगी, टाइम टेबल होगा, उसके बाद आप फिजिकली एक्टिविटीज़ के लिए अर्ली मॉर्निंग आप उठें और बाहर वॉक करके आएँ, या कोई काम करें, कुछ भी करें, घरों में बंद ना रहें, कैद ना रहें, कमरों में बंद ना रहें, और एक मोबाइल के नज़र ना हो जाए। हमें इन सब चीज़ों से निकलना पड़ेगा। फिर हेल्दी डाइट प्लान जब क्या लेंगे, पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर नमकियात की ज़रूरत है, जो स्वेटिंग के ज़रिए हमारा जो नमक निकल जाता है। आए दिन हम देखते हैं कि हमारा बीपी लो हो रहा है, हर दूसरा बंदा बीपी लो की शिकायत कर रहा है, तो उसका इम्यून सिस्टम वीक होता जा रहा है, तो बीपी लो हो रहा है ना। तो हमें इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, बच्चों को शुरू से देखना पड़ेगा, और हर एज का डिफरेंट इम्यून सिस्टम होता है। ओके। अच्छा, जिस तरह आपने इम्यून सिस्टम का, कभी बारिशें हुई तो मैं बाहर ही थी, अब वो गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी तो मैं चल के आई, तो मैं कभी बारिश में नहाती ही नहीं हूँ, कभी भी ना। तो अब मैं ज़रा पूरा भीगे पे इतने पानी में से मैं निकल के गई, तो मैं ना वो जो पानी को प्रेशर से अपनी टांगों से चल रही थी ना, मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा था। तो घर में आई तो मैंने कहा ये जो बारिश का पानी जो जिस्म पे पड़ता है ना, ये फीवर भी कर देता है। एक कॉन्सेप्ट भी है, हकीकत है। सर पे बारिश पड़ रही है आपको, और उसमें आप चल के आए हैं, तो और मैं बहुत ज़्यादा की, मतलब अपने उस वजूद को उस वक्त जो पानी में से मैं निकाल रही थी ना, तो मैं बड़ी ताकत से अपने पाँव को उठा रही थी। पानी इतना था जिसमें से मैं निकल के गई हूँ।
तो घर में आके मैं बहुत वीक महसूस करने लगी। तो मैंने कहा मैं नहीं लूँगी कोई पोस्ट ऑन, ये वो नहीं ना। तो मेरे पास था, ऑफ कोर्स मुझे याद आ गया, रेक्स रूबिया मेरे पास मौजूद है। तो मैंने उसको क्या किया, पानी में नीम गर्म दूध किया, उसको पिया, तो आई फील वेरी बेटर। कुछ चीज़ें आपके मतलब आपको जो यूज टू होती हैं और आपको पता होता है कि इसमें हमारे पास वो तमाम चीज़ें, तो मुझे बहुत एनर्जी, वो अक्सर मैं खाने के बाद भी थोड़ा लेती हूँ। कुछ चीज़ें आप, जैसे आपने शहद की बात की, तो कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं, जैसे हम बच्चों को सेरेलैक खिलाते हैं या खिचड़ी बना के खिलाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर अब क्या कहते हैं यार, ये रेक्सरूबिया हमारे और किस बेनिफिट में आती है? रेक्सरूबिया जो है वो एक सप्लीमेंट है, मेडिसिन नहीं है। लोगों को ये भी लगता है, अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं, नहीं ये मत दें हमें, सप्लीमेंट है। बिल्कुल, ये एक बहुत बेहतरीन सप्लीमेंट है। मैं अपने पेशेंट्स को, यानी मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सप्लीमेंट है। वैसे बहुत सारे सप्लीमेंट है डिफरेंट कंपनी से। मैं तो डब्बा रख के ना, जो बच्चों की तरह एक स्पून वो असल में ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो ले लेते हैं, मीठी सी होती है, तो वो अगर या तो मिर्चें लग रही हूँ या तो तब मैं खा लेती हूँ, या मुझे फील होता है यार ये मुझे एक दिन में थोड़ा खाना है तो इतना मैं खा लेती हूँ। बिल्कुल, जूसेस में आप इवन के सिंपल वाटर में तक के उसको यानी हल करके ले सकते हैं। आप ट्राई करिएगा फिर मुझे बताइएगा। चाय में ले सकते हैं? नो चाय में, अच्छा बिल्कुल। जैसे शरबत में ले लें, किसी आप जूसेस में किसी भी किस्म के जूस में डाल सकते हैं आप जैसे कि आपने कहा आपने दूध में डाल के लिया, नीम गर्म दूध में, ठंडे दूध में भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। क्योंकि मुझे स्टमक का इशू रहता है, तो अक्सर मैं, क्योंकि गर्म जो दूध है वो मेरे स्टमक को डिस्टर्ब करता है, तो मैं ठंडा दूध लेना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो उसमें मैं हल करके इसको ले लेती हूँ। आसान कर दिया मेरे लिए। अच्छा, ये जो है, जो सबसे अच्छे मुझे, वैसे तो किसी कोई भी एज का यानी आप यूज़ कर सकते हैं, बच्चा है, बड़ा है, कोई भी यूज़ कर सकता है। सेकेंडली आफ्टर डिलीवरी मैंने इसके यानी रिजल्ट में बहुत अच्छे देखे हैं। इवन कि मेरी अपनी सिस्टर है और उन्होंने माशाल्लाह, उनका जो बेबी है 1 ईयर का हो गया है, और उनको आफ्टर सी सेक्शन बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, खासकर आपने देखा होगा लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है सी सेक्शन के बाद, तो उनको ये बहुत ज़्यादा हो गया था। तो बिफोर भी तो एक औरत ले सकती है, बिफोर ले सकते हैं, लेकिन ये कि मुझे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आफ्टर यानी उसके में, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी मेडिसिन है जो मैं ड्यूरिंग यानी नहीं देती प्रेगनेंसी। अच्छा, बाद में लेने से उस बंदी की एनर्जी जो है, बिल्कुल। अच्छा, 4 से 5 मंथ के बाद आप ले सकती हैं, 4 से 5 मंथ के बाद, यानी अगर आप प्रेग्नेंट है, 4 से 5 माह की प्रेग्नेंट है, उसके बाद आप ले सकती हैं, और आप इसको कंटिन्यू रखें। इससे आपकी ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छी होगी, यानी बच्चे को पेट भर खुराक मिलेगी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो। साथ ही लोअर बैक पेन जो मैंने कहा, जो फीमेल्स में बहुत आम है, वो मेरी सिस्टर में है ही नहीं, या मैंने अपने जिन मरीजों को इस्तेमाल करवाया उनमें वो है ही नहीं। तो मैं ज़रूर यानी ये चीज़ कहना चाहूँगी कि जो फीमेल्स, क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है और हर घर में कोई ना कोई फीमेल जो है वो, मुझे लगता है कि अगर आपको अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट अप करना हो, या कहते हैं ना लड़ने की सलाहियत एक बॉडी के अंदर, एंड सर आप क्या कहते हैं, मैंने सही कहा कि ये चीज़ इस्तेमाल करने से? बिल्कुल, लेकिन विटामिन इसके लिए होते हैं, जैसे हमें ये देखना पड़ेगा कि इम्यूनिटी डिजीज़ेस क्या क्या हैं। तो इम्यूनिटी से यानी इम्यून सिस्टम अगर हमारा वीक है या स्ट्रॉन्ग है, दोनों में डिजीज़ आती है। गुड। इम्यून सिस्टम एक्सीड कर गया तब भी और डिजीज़ कर गया तब भी। तो थायराइड एक प्रॉब्लम है जिसमें TSH चेंज हो जाता है, T3 T4 प्रॉब्लम करता है। थायराइड इम्यूनिटी डिजीज़ है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने कहा, ये भी एक इम्यूनिटी डिजीज़ है। इसी तरह स्किन की जो भी डिजीज़ है, सोरियासिस है, वो इम्यूनिटी डिजीज़ है। साथ साथ डायबिटीज़ टाइप 1 जिसमें बीटा सेल ख़त्म कर देता है, वो भी एक इम्यूनिटी डिजीज़ है। तो इम्यूनिटी डिजीज़ इतनी सारी हैं। अब क्या किया जाए कि हम कम से कम इनसे बचें? तो इसके लिए सबसे पहला जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है लेने का, वो है विटामिन सी। विटामिन सी स्ट्रॉन्गेस्ट विटामिन है, जो सबसे ज़्यादा एस्टाजेंथिन में पाया जाता है। लेकिन एस्टाजेंथिन एक रेड कलर का एल्गी है जो यूरोपियन कंट्रीज़ के पैसिफिक ओशंस में होता है, और वो बहुत अच्छा असर करता है इम्यूनिटी को ठीक करने में। लेकिन चूँकि इतना महंगा है, तो हम पाकिस्तान के अंदर आंवला ले सकते हैं। विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है। एक आंवले में 20 कीनू के बराबर
यानी 20 ऑरेंजेस के बराबर विटामिन सी होता है एक आंवले में। वाह 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 वाह। अब इसी के साथ और मैम आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा, एक ब्रेक लेंगे, आपने बताना है, इसको ब्रीफ कीजिएगा। लेट्स सी, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी की। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। हम लोग आज जो हेल्थ सेगमेंट में डिस्कस कर रहे हैं वो है इम्यून सिस्टम। मैं डॉक्टर अजरा साहबा के पास दोबारा चलती हूँ। आपने कहा कि आंवले के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। जी, बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा खजूर खा सकते हैं, जितने खट्टे फल हैं उनसे विटामिन सी आपको जैसे लीमू मिल जाएगा। जी बिल्कुल मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं विटामिन ई। विटामिन ई भी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, बेहतर करता है, इम्यूनिटी डिजीज़ से दूर रखता है। तो विटामिन ई जो है वो आपको, आप लोग कहते हैं ड्राई फ्रूट, हम कहते हैं ड्राई सीड, यानी बादाम हो गया, अखरोट हो गया, इन चीज़ों से आपको विटामिन ई मिल जाएगा। विटामिन ई ऑयल होता ही बादाम से है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ पे आप आ जाइए, जिंक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिंक जो है वो आपको मिलेगा जितने भी सीड्स हैं, जैसे जो Pumpkin फल seeds के हो गए, अंदर, कद्दू के एग्जैक्टली, बीज, खरबूजे ग्रीन के पंपकिन बीज। हो गया, वाइट हो गया, जो इनमें जिंक की मिलता जिंक उन चीज़ों के अंदर पाया जाता है जो फ्रूट के अंदर सीड हो। फ्रूट के ऊपर वाले सीड पे जिंक नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद सेलेनियम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी डिजीजेस, जिसमें थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेलेनियम आपको मिल जाएगा ब्राज़ीलियन नट से, सनफ्लावर सीड से, ओके। और चंद एक सीड्स और हैं इसकी कैटेगरी ठीक में है। जिनसे सेलेनियम हासिल हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आ जाइए कि क्या ऐसा है जिसके लिए हम परेशान हो रहे हैं कि हमारी इम्यूनिटी इतनी ना बिगड़ जाए कि वो ल्यूपस में कन्वर्ट हो जाए। ओके। ल्यूपस एक ऐसी डिजीज़ है जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं, यानी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाए कि वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को ख़त्म करने लगे। इसमें लिवर डैमेज हो सकता है, इसमें किडनी डैमेज हो सकता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो हार्ट होता है। अब जो मैं बात कर रही थी कि किसी सेलिब्रिटी को जो बिल्कुल फिट है उसको देख के कोई कह नहीं सकता कि वो बीमार है। ठीक है। और वो ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज करते हुए ख़त्म हो गया। कैसे? तो कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो उसका डिस्टर्ब हुआ। कॉर्टिसोल वो हार्मोन है जो ऑटो इम्यून डिजीज़ से डेवलप होता है, और कॉर्टिसोल जब नहीं बनता है तो ये जा करके जो हार्ट की नालियाँ होती हैं उनमें ब्लॉकेज पैदा करता, उससे हार्ट फेलियर हो जाता है। ओहो हो, ओके। हार्ट अटैक होता है तो बंदा पहुंच भी जाता हॉस्पिटल तक, हार्ट फेलियर तो सडन डेथ है। अल्लाह खैर करे। तो चलिए। ऑटो इम्यून डिजीज़ को कंसिडर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी पे ज़रूर तवज्जो तवज्जो दें। दें। अजहर जी बहुत शुक्रिया। हम चलते हैं डॉक्टर खालिद साहब। डॉक्टर साहब आप बताएं कि ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं अपनी रूटीन में हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, या आपके पास क्या सजेशन है इम्यून सिस्टम को बूस्ट बिल्कुल करने सबने के लिए? अपनी जगह सही सजेशन दी। जी, जी, जी। पहले तो हम ये देखें कि इम्यून है क्या चीज़। ठीक है। फ्रॉम वेयर वी गेट द इम्यून सिस्टम। ठीक है। इम्यून सिस्टम एक सिस्टम बॉडी में है जो आपको इम्यून प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, यानी ठीक कि है। आपकी कुव्वत मुदाफ़िज़ बढ़ाता है। अच्छा, वो चीज़ें, सारी चीज़ें जो केमिकल बॉडी के अंदर है, अगर वो अनबैलेंस्ड हो गई तो आपका कोई भी आप मल्टीविटामिन ले लें, कोई भी आप डाइट ले लें, कुछ भी ले लें, वो मुमकिन नहीं है। ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी एक मिसाल देता हूँ। जब आपको डस्ट एलर्जी है तो आपकी बॉडी में कौन सी ऐसी चीज़
कमी है ये जाती उसको है पूरा जो करना पड़ेगा। वो पहले जैसे ओके। अब वाइट सेल, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा वाइट सेल हमारी बॉडी के अंदर जो वो काम करते हैं जो आपके इम्यून को बढ़ाते हैं। ठीक है। अच्छा, जब अगर आपका बेसोफिलिया अगर वो कंट्रोल्ड है तो आपको प्रॉब्लम नहीं, एनोजोफिलिया अगर आपको कंट्रोल्ड है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आप जितनी भी एंटी एलर्जी मेडिसिन ले लें। ठीक है। तो जैसे अगर हमने कोई खाना खाया, कोई बाहर के कोई फॉरेन जो पार्टिकल बॉडी के अंदर गए, तो अगर आपका HCl जो है वो लेवल में नहीं है तो उसने मैदे का बेड़ा गर्क करना है। बिल्कुल ऐसे। तो आप चाहे जितनी ताकत की चीज़ें ले लें, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर नहीं होगा जब तक आप HCl को कंट्रोल नहीं करेंगे। बॉडी के अंदर हमारी स्किन है, स्किन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो बगैर स्किन की हमारे बॉडी ने बनाई हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल टंग है, ज़बान के अंदर जो सैलावत जो आता है वो आपके बॉडी को फॉरेन पार्टिकल्स को रोकता है। आंसू है, अगर कोई चीज़ भी आगे अटकती है तो फौरन कुदरती तौर पे आंखों में पानी आता है, वो कंट्रोल करती है। ये वो चीज़ें, तो पहले हमें तो वो चीज़ देखनी है जो बॉडी के अंदर जिस चीज़ की कमी हो रही है उसको पहले हम बराबर लेवल में लेके आएँ, उसके बाद फिर हम कोई भी डाइट लेंगे वो आपके इम्यून को बढ़ाइए। गुड हो गया जी खालिद साहब, बहुत शुक्रिया। शमीम साहब आप क्या कहती हैं, हमें क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए? इसके लिए सबसे पहले आपको पता है कि हेल्दी फूड तो आप ले रहे हैं, आपकी डाइट अच्छी है। उसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज, योगा, एक्सरसाइज, नमाज, ये वो चीज़ें हैं जो आपको हेल्दी रखती हैं। एक जगह बैठे रहने से बेहतर है कि आप थोड़ा हिलजुल करें, खुद को एक्टिव करें। एक्टिव करने के बाद फिर आपको जो इम्यून सिस्टम में बेहतरी नज़र आएगी और जो कमी होगी उसके लिए मेडिसिन लें। कुछ लोग सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। सेल्फ मेडिकेशन में नहीं पता होता बॉडी के कौन से पार्ट पे कौन सी चीज़ असर कर रही है, तो उनका फिर वो लेवल आउट होता चला जाता है। अच्छा, एक नॉर्मली जो हमें मौसम में नज़ला, खांसी, बुखार, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं 2 दफ़ा या 3 दफ़ा होना चाहिए। जिसका वीक होगा उसको बार बार ये होता रहेगा। सही। ठीक है। अब बार बार होने के ऊपर फिर उनको इस चीज़ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि ये इतना बार बार जो हम बीमार हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं। फिर हमारी बीमारियाँ आ जाती हैं। थायराइड का प्रॉब्लम, जैसे कि हमारी डॉक्टर साहिबा बता रही थी, डॉक्टर खालिद साहब भी बता रहे थे, तो ये थायराइड और डायबिटिक होना, ये सब चीज़ें हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर रही हैं। तो उसको इम्प्रूव हम कैसे करें, उसको बढ़ाएंगे कैसे? उसको बढ़ाने के लिए आपने ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा गोश्त खाना है, बहुत सारा आपने यखनी पुलाव खाने हैं, वो उसको मजबूत नहीं करेगा, कमज़ोर करेगा। और बार बार एंटीबायोटिक लेंगे तो वो आपको वीक करेगा। एंटीबायोटिक जो है ना साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा चल जाता है, लेकिन जो बार बार ले रहा है तो वो उसका इम्यून सिस्टम डेफिनेटली कमज़ोर हुआ, कमज़ोर हो गया। तो उसको फिर ठीक करने के लिए फिर आप क्या लेते हैं? फिर आप गोश्त, लहमियात, इन चीज़ों पे आएंगे तो ये गलत है। आपको लेना है टोटली जो है ना लाइट फूड और लाइट एक्सरसाइज। हैवी एक्सरसाइज नहीं, बहुत हार्डली आपने क्रश डाइटिंग नहीं करनी है, कुछ ऐसा नहीं करना है। पानी का इंटेक बढ़ाएं, वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाएं। वेजिटेबल जो है वो उसके जूसेस वगैरह, सिट्रिक फूड लेना है, विटामिन सी लेना है। नॉर्मल है लोगों के लिए, कोई इतना मुश्किल डाइट प्लान नहीं है, कोई इतना मुश्किल आपके लिए कोई मेडिकेटेड मतलब वो नहीं है सब मेडिसिन लेना। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने लिए लाइटली एक टाइम बनाना है कि सुबह शाम की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली, हल्का फुल्का खा पी लिया, और अपने आप को बहुत देर तक खाली पेट नहीं रखना। कुछ लोग बहुत देर तक खाली पेट रहते हैं तो वो गैसेस बनती है, स्टमक डिस्टर्ब होता है, तो फिर आप जो भी डाइट लेते हो वो आपके लिए हार्मफुल हो जाती है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होती है। अब हम बात कर रहे थे आंवले की। आंवले का जो है वो विटामिन सी है, डायरेक्ट विटामिन सी है, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसका पानी हम पी सकते हैं। और सब्जियां हैं तो वो बहुत ज़्यादा कुक करके नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा कुक करके यानी वो हमने ख़त्म कर दिया। हमारे जिस्म को सिर्फ एक थोड़ा बहुत पोर्शन खाने का तो मिल गया, लेकिन उसकी ताकत नहीं गई। ठीक है, ताकत हमने ख़त्म कर दी। अब हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल और डाइट के ऊपर अगर तवज्जो दें तो हम अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बेसिकली इम्यून सिस्टम यही है। मैं हबीबा की तरफ चलती हूँ। हबीबा, हमें क्या चीज़ें ऐसी, मतलब ऑफकोर्स कुछ लोग बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये सजेस्ट करती हूँ, जैसे वर्किंग वुमेन या मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, क्योंकि वो बिजी होते हैं, वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं कर सकते। बिल्कुल। यानी टाइम टू टाइम हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, हेल्दी डाइट क्या है, टाइम टू टाइम लेना, ठीक है, और
हाइजेनिक, प्रॉपर मिनरल, प्रॉपर मैं तो विटामिन्स कहती को हूँ कोई लेना। होम्योपैथिक यूँ कतरे हो, क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं होता ना, मैं कहती हूँ पानी में डालूं पी लूं, मुझे कुछ ऐसी बस बैग में रेक्सो रूबिया रख लें फिर आप। वो तो मेरे पास रहती है। सबसे बैग बेहतरीन में चीज़। रेक्सो वही रूबिया तो रख कह रही हूँ लें। मैं, मतलब बिजी लोग ऐसे ही होते हैं ना, बिल्कुल। वो कहते हैं कुछ ऐसी चीज हो जिससे यार अंदर कुछ अच्छी एनर्जी पहुंच जाए। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करूं कि मेरे फादर ये काम करते थे और वो हम सारी बहनों को, बेटों से ज़्यादा वो बेटियों पे तवज्जो देते थे, और हमारे साथ डेली सुबह फजर के टाइम, फजर की नमाज के बाद ये हमारा था कि अब हमारे फादर ने एक जार में आंवला, जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा, आंवला के पीसेस करके रख लेते थे और उसके अंदर शहद डालते थे और काली मिर्च। काली मिर्च बहुत अच्छी होती है, आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा करती है, खास तौर पे वो लोग जिनका मिजाज बलगमी होता है, अच्छा। उनके लिए काली मिर्च बहुत अच्छा काम करती है। तो वो थोड़ी सी काली मिर्च उस जार में डालते थे। बदतमीज तो कोई बिरयानी खा रहा है उसकी काली मिर्च उठा लेती हूँ। अगर मेरी प्लेट में ना है ना तो मैं जरा नहीं ख्याल करती, मैं वो बंदा देख रहा था कि ये बोटी देख रही है आलू नहीं, मैं कहती हूँ वो जो आपने काली मिर्च साइड पे की ना वो सब मुझे दे नहीं, दीजिए, वो बहुत अच्छी इतनी होती पसंद है मुझे तो काली वो जार में बना के आप रख लें और डेली सुबह 1 से 2 चम्मच आप वो खाएं। आपको पूरा दिन आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, वाह, बहुत वाह, जबरदस्त। अभी ये खुल के सामने आ रही हैं आपकी। सबके असरात हो गए इनके। नहीं, गुड हो गया भाई, गुड तो हो गया। ये काम मेरे फादर करते थे और वो यानी काफी अपने- आमले के, साबुत आमले में शहद डाल दिया, आप उसके पीसेस कर लें आमले ठीक के, है। ज्यादा सही रहेगा खाने ओके। में। और उसके अंदर आपने शहद डालना है, शहद बहुत अच्छा होता है, सब जानते हैं। और उसके अंदर आपने काली मिर्च, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही यानी एतदाल से आपने उसको यूज करना ठीक है। है। और डेली सुबह 1 से 2 चम्मच आप उसको खा लीजिए, आप सारा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा उससे। अच्छा वैसे कोई मुझे वो लिक्विड, जैसे मेरे पास रेक्स रूबी, ऐसा कोई प्रोडक्ट बताएं, कोई नाम जिससे मैं पानी में कतरे मिलके कि मेरी एनर्जी, अल्फा अल्फा बहुत अच्छा है। अच्छा अल्फा बहुत जबरदस्त है अल्फा अल्फा। आप कितने कतरे, कितने डिपेंड करता है, जैसे 10 to 12 भी होता है, बाज़ दफ़ा मैं 15 भी देती हूँ अगर Okay. पेशेंट आता है बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी। यानी हमारे स्ट्रॉन्ग रहे, मतलब जी active- अल्फा अल्फा आप active रहे। इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त ये होम्योपैथिक ड्रॉप्स हैं। ठीक है। और ये मैं बच्चों नेक्स्ट में भी टाइम बहुत आते हुए ज़्यादा लेके आना इस्तेमाल मेरे करती लिए, हूँ। सिर्फ हमें बातें नहीं चाहिए, हमें हमें इंशाल्लाह। पीना है, हमने देखे ना हम कितने एनर्जेटिक होते हैं, लोग देखेंगे। वैसे आप क्या बता देना चाहते हैं, क्या सजेस्ट करना सारा चाहते कुछ माशाल्लाह सब बता चुके हैं। नहीं, इसमें हाँ। थोड़ा सा एडिशन छोटी सी आप भी बताइए। जी, कि इन्होंने आंवला का बताया ना, तो उसके साथ हम जैसे अब दौर आ गया था कि घी पे बहुत ज़्यादा लोग एतराज़ करते थे, जबकि घी जो है ना वो घी कोई मोटा नहीं बहुत करता। अच्छा है। घी जो है वो बहुत ज़रूरी है, घी लाजमी लेना चाहिए। आप पराठा भी खा सकते हैं, कोई आप मोटे नहीं होते अगर आप वर्किंग करें तो। वर्किंग करें मैं तो कहती हूँ कुकिंग ऑयल को जिंदगी से निकाल दो जी, सरसों का अच्छा, तेल दूसरे घी ये इस्तेमाल कि- करो बस। दूसरे ये कि अगर हम मतलब पूरा दिन हम 2 बॉइल्ड एग या 1 बॉइल्ड एग, एक ठीक है, फ्राइड एग गुड हो इस गया, तरह गुड। खाएं, ये भी एक वो रहेगा। फिर हम नट्स खाएं, सर्दियाँ आती नट्स, फिर फिश का इस्तेमाल रखें। ओए ओए और, ओए। हाँ, इससे भी हमारा बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। हमें वाइटामिन जी बिल्कुल। डॉक्टर खाली सब कह रहे हैं मुंह में पानी, रियली सच बता रही हूँ, ऐसे ना किया करें सेब। फिश भी है, फ्राई फिश यार। हाँ आगे आगे चले, आगे चले। बादाम है, बहुत फिर good। अखरोट जो है वो जैसे कि पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ ऐसे बनाई, उसकी शेप देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, दिमाग अखरोट की brain बात की की से। तरह। तो हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा एनहांस करती है। Good। फिर अगर कोई नहीं जैसे अफोर्ड कर सकता तो वो कम से कम मूंगफली तो ले ही सकता यार है। मुझे जेब की बातों से पता क्या लग रहा है, वो कह रही हैं कि यार इतनी महंगी महंगी जब दवाइयाँ कोई प्रिस्क्राइब करता है, ये 3000 की, ये 2000 की महीने खानी, उससे बेहतर है कि आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो आपको फ़ायदा दें। आंवला कोई इतना महंगा नहीं है, अखरोट और इतना भी, महंगा इससे नहीं भी है। अरे आप सस्ती हल्दी चीज़ भी है। डाल के ना, दूध में हल्दी डाल के पिएंगे, वो अंदर हीलिंग कर देगी। ठीक है, जख्म वगैरह को हील हाँ, करती है। वैसे भी अगर हम हमारी immunity लेते हैं को ना भी हल्दी, तो boost वो भी करती है। immunity को बूस्ट करती है। मैं थोड़ी लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी सी ज़्यादा। हल्दी जरूर लेकिन लेनी देसी चाहिए। हल्दी होनी चाहिए, कलर वाली नहीं जो देसी नकली हल्दी, हल्दी। देसी देसी हल्दी आयुर्वेदा के अरे, हिसाब मैं से बताऊँ अभी देसी आपको हल्दी क्लियर कैसे कर पहचानूं दूंगी मैं? कि कौन सी नहीं, हल्दी ये सब्जी होनी कौन सी वाली, चाहिए। कौन सी वाली? मैं टाइम करूँगी। देखिए हल्दी जो है ना, अगर आप इम्यूनिटी हल्दी से बूस्ट करना चाहते हैं तो हल्दी में करक्यूमिन होता है और उसको बूस्ट करेगी काली मिर्च, वो डालना काली जरूरी मिर्च है। लाजमी। अभी सारी काली इन्हीं मिर्च चीज़ों की डालना, बात हुई है ना। पेपरिन, वो फिर एक्टिवेट करेगी। आयुर्वेदा में हम अपने पेशेंट्स को इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए देते हैं पंचम हल्दी। 5 तरह की हल्दी का मिक्सचर होता है और वो होती है पीली हल्दी, डॉक्टर साहब अगली बार इस आंबा प्रोग्राम को लेके हल्दी। चलेंगे, अभी नहीं बताएं, फिर वो बहुत डिटेल में नहीं जाएगा ना, मजा नहीं। इस वाले उसको हम आगे लेके चलेंगे। फिर आपने ये जो आयुर्वेदिक में बताना अच्छा। हल्दियाँ, ठीक है, लेके भी आइएगा ना, दिखा के बताइए। दूसरी चीज ये और है फिर उसके कि बाद पीस और के भी आसान बताइएगा। नहीं, आप और आसान कर लीजिए जी। कि कैरोटीन है,
शकरकंदी में और मैम इसको अगली बार पे लाइकोपीन है रखें ना, टमाटर प्लीज में। I ये love you। 2 चीजें डॉक्टर खा साहब, आप ले। समझा कर रही है थोड़ा, टाइम मेरे पास खत्म हो गया। इसको हम कंटिन्यू, इनको जाने नहीं देना इस्लामाबाद, नहीं, इनके मैंने टिकट रोक कटवा दिया। दें, इनके कैंसिल कर, सॉरी टिकट मैंने इनको रोक टिकट दिया। तो कट जाएगा तो चली जाएंगे। लेट्स सी, हम लोग इन सबसे 1-1 मिनट का मैसेज लेते हैं और फिर हम लोग ऑफ कोर्स हमारा एक और हमारा सेगमेंट है, हम उन लेडी की तरफ भी चलेंगे। तो मैं छोटा छोटा 1-1 मिनट का मैसेज। जी, मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले इस वक्त मसला हमारे कराची का है, कराची को ओन कीजिए और सब अपने अपने तौर पर अगर अपना हिस्सा डालेंगे तो हमारा शहर जो है जगमगाएगा। अच्छा भाई रुक जाए भाई, किसने मुझे गलत टाइम बताया था हॉल के अंदर? कम्युनिकेशन में रहा करें ना प्लीज। आप चलें हल्दी के ऊपर डिस्कस करें जी, अभी है टाइम। बताना चाहिए। देखें हल्दी जो है ना और काली मिर्च दूध में डाल के 1 गिलास दूध पी लें, लेकिन जो चीज़ें हम यहाँ बता रहे हैं, चाहे मैं बताऊँ चाहे कोई और डॉक्टर्स बताएं, खुदारा जो भी लोग इस्तेमाल करें पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। हो सकता है वो किडनी के पेशेंट हों और वो इस्तेमाल करने लगे, उन्हें नुकसान हो जाए, तो इसलिए अपने डॉक्टर से मशवरा करके ही इन चीज़ों पे जाएं। आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। इसका मतलब है इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए हमारे पास नट्स या सीड्स तो होते ही हैं, लेकिन इसका मतलब है आंबा हल्दी में वो तमाम मतलब एक तो एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और आपके जख्मों को हील करने में भी बहुत इंटरनल। अक्सर लोगों को एक्सीडेंट होता है तो मुझे अच्छा कि अंदरूनी चोट लगती है तो हमारी अम्मी क्या करती थी, नीम गर्म दूध में अम्बा हल्दी मिला के कहती थी ये पी लो। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है हम उसको कैसे पहचाने कि ये रियल है, क्योंकि कुछ लोग इसमें भी नहीं छोड़ते बेईमानी करने। बिल्कुल। ओवर टू यू आजा, क्या बताना चाहेंगे? दूसरी चीज़ ये है कि लोग सुन लेते हैं चैनल पे, जैसे हमसे ही सुन लिया कि जी नट्स खाने हैं। अब किसी के ट्राइग्लिसराइड बड़े होते हैं, वो धड़ाधड़ नट्स ले आते हैं खाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। अपनी कंडीशन को देखते हुए अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपनी रिपोर्ट्स ले जाइए, मशवरा कीजिए। डॉक्टर पैदा ही इसीलिए होता है कि आपका इलाज करे, और हर डॉक्टर अच्छा होता है। जिस पे आपको ट्रस्ट है उस पे जाएं, और साल में 1 बार मैं कहती हूँ, चाहे आपके पास नहीं है पैसे तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, लेकिन जिन्होंने मेडिसिन में PhD किया होता है उनको ज़रूर दिखाएं। उनको ज़रूर दिखाएं, वो सही गाइड करेंगे कि आपका ब्लड लेवल क्या है, आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा तो नहीं हो रही है, कम तो नहीं हो रही। कुछ टेस्ट से पता लग जाता है कि आपकी कंडीशन क्या है। तो फिर CQ10 एक एंजाइम होता है, वो दिया जाता है, और एक पैराडॉक्सिन होता है। पैराडॉक्सिन हमको मिलता है सफ़ेद चने में, जो बेहतरीन होता है खाने के लिए। पैराडॉक्सिन इज अ को एंजाइम, ठीक है। और CQ10 अगर कोई ले ले तो एकदम ब्लश करेगा। ओके। साथ में हल्दी लीजिए काली मिर्च डाल के, ओके। और साथ में चुकंदर, सही। साथ में आप वो ले लीजिए। शकरकंदी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो लोग डायबिटिक हैं वो थोड़ा उनके लिए मुश्किल है। टमाटर ले लें, लाइकोपीन लें, ये इम्यूनिटी को बूस्ट अप। बेहतर अच्छा, करते ये अभी बेहतर मैंने एक करते। वीडियो देखी थी, एक लेडी क्या करती है, वो गुड़ है ना, गुड़ उसको मेल्ट किया, उसमें उसने चने डाले, Yes. चने, Immunity काली booster है। मिर्च और एक और चीज़ ऐड की थी, मुझे नहीं अब ज़हन में आ रही, और सौंफ या कुछ इस तरह की चीज़ थी जो अंदर से उन हार्मोनल चेंजेस जो ख़वातीन के ऑफ कोर्स अबव द 40 होते हैं तो वो अंदर से वीक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस चेंजेस को उन्होंने कहा कि इसको डेली अगर आप खाएंगी तो आपके अंदर जो है एक एनर्जी, एक इम्यून सिस्टम बूस्टअप होगा। तो मैं चाहूँगी कि ज़रा शमीम की तरफ से, शमीम ये जो मैंने एक थोड़ी सी बताई है कि एक गुड़ का और उसके अंदर एक मतलब उसे एक पापड़ी सी बना ली, जैसे यूँ कह सकते हैं, थोड़े पीनट्स थोड़े से इस तरह, ये क्या कहती हैं आप? ये एक हमारी पुरानी रवायात हैं, उसमें मिलता है गुड़ के अंदर जो है ना मुख्तलिफ चीज़ें डाल के एक स्टिक बेस पे इसको बना लेते हैं, जो सर्दियों में अमूमन सर्दियों में खाया जाता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन हम जो है ये गर्मी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होना ये चाहिए कि हमारे इस हर मौसम में हमारी जो इम्यूनिटी को जो बूस्ट करेगा ना वो है पुदीना। ठीक है, पुदीना हो गया, अदरक हो गया, और गुड़ थोड़ा डाल लें, थोड़ा सौंफ डाल लें। ये सब चीज़ों का जो ग्रीन टी बनाते हैं या कहवा बनाते हैं वो 2-3 दफ़ा दिन में पी लेने से आपकी इम्यूनिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। मैदे का निज़ाम भी अच्छा, स्टमक भी बेहतर होगा। उसमें लीमू की एडिशन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें अकॉर्डिंग योर बॉडी, यानी बॉडी की नीड है जो भी है उसी लिहाज से हम इसमें 19-20 कर सकते हैं। ये जो वाटर है ना ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन हो जाता है।
ये हम बच्चों में, बड़ों में सभी को दे सकते हैं, इसमें कोई मतलब मज़ाहमत नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप दे सकते हैं। लेकिन बाकी मेडिकेशन जो है, सेल्फ मेडिकेशन, मेडिसिन वगैरह, ये डॉक्टर की मतलब हिसाब से लेना चाहिए, डॉक्टर से मशवरा करके फिर लेना चाहिए। और ये जो आप गुड़ का जो बता रही थी जिसके अंदर हम बनाते हैं, बहुत इजी वे है, बहुत इजी वे। थोड़ा सा गुड़ आपने रखा कढ़ाई के अंदर, उसको थोड़ा मेल्ट किया, उसके अंदर आपने भुने हुए जो चने होते हैं वो डाल दिए, थोड़ा सा तिल, ठीक है, सेसम सीड वगैरह ये डाल दिए, पम्पकिन सीड डाल दिए, ये सब बना के आपने एक ट्रे में हल्का सा घी लगा के उसके अंदर बनाया और उसकी पीसीस किए और वो सुबह शाम ले लें तो वो आपके लिए बेहतरीन। ये अब नेक्स्ट टाइम आएगी बना के लेकर, मैं ऐसे समझ में नहीं आती मुझे। नहीं वो चले ठीक है। खैर सब आप बच गए हैं। देखिए लेडीज जो है ना वो अब होम रेमेडी ऐसी बताना जिसमें मैं ये ना कहूँ, वो आप लेकर आइएगा। लिहाजा मैं तो सिर्फ एक ये कहूँगा कि हमारे नाज़रीन को बताएं कि हमें ऐसी कौन सी चीज़ इनटेक रेगुलर करनी चाहिए जो हमें साइड इफेक्ट भी ना दे और हमारी एनर्जी बूस्टअप रहे। जी तमाम डॉक्टर्स ने अपनी बातें जो बताई बिल्कुल एवन है। काली मिर्च है, वो काली मिर्च के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ ऐसी है कि अगर आप उसको अपने खाने में हर वक्त इस्तेमाल करें, वैसे भी आप खा सकते हैं। थायराइड के लिए बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट है, बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट है। तो अगर जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ बताई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जितनी हम आपको यानी कि टोटके बताएं या कोई भी चीज़ें, लेकिन वही वाली बात है कि डॉक्टर साहब की बात को कोट करते हुए कि आगे जब तक आप कंसल्ट ना करें डॉक्टर से, क्यों कुछ नहीं पता कि आपकी बॉडी में क्या चीज़ बन रही है। मैं आपसे ये लास्ट ये वाली क्वेश्चन करूँ, उसके बाद मैं सबसे एक मैसेज लूँगी। ये बताएं कि जो काली मिर्च है, एक क्योंकि जो चबाते हैं, मैं तो चबा के मुझे पसंद है, लेकिन वो एक अजीब सी तीखी लगती है जिससे गाल वगैरह जलन करते हैं। क्या हम इसको पाउडर फॉर्म में किसी भी फक्की में या शहद में जैसे मिला के हम फक्की में डाल के ले सकते हैं? बिल्कुल, आप जब कोई भी चीज़ जैसे आपने फ्राइड एग लिया, चबाना नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अच्छा, हमने बहुत सारी चीज़ों को एक बॉन्ड ही कर दी है कि आप मेथी दाना जो है ना रात को भिगोएं, सुबह खाएं, व्हाटएवर, जब आपको नीड है जब आप लें, क्योंकि आप जब आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है आप उसको खाएं। और मेथी दाने के अंदर आपके अंदर विटामिन सी की मकदार बहुत ज़्यादा है, कैल्शियम उसके अंदर बहुत है। तो इसी तरह से वो ये तो मकसद है उसके लिए आपको जो है कलौंजी जो हर बीमारी का मौत के अलावा इसका तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा रेक्सोरुबिया की बात आ रही थी। रेक्सोरुबिया को जो मैंने जरा बहुत इस्तेमाल करवाया और उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाए L29। अच्छा, L29 ये दोनों कॉम्बिनेशन दिए हैं बिफोर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, नॉट ओनली फॉर द फीमेल। अच्छा, मेल के भी जो इम्यूनिटी पावर आप बूस्टअप करने के लिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। अगर उसको वाकई नो डाउट रेक्सोरुबिया का रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है। नहीं मैं तो खाती हूँ और आज से नहीं। अच्छा जी, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो गया। मैं चाहूँगी 30-30 सेकंड का हमारे पास मैसेज है, उसके बाद हम खुदाफिज करेंगे। ज़ेब एक बार फिर शॉर्ट में मैं कहूँगी 30 सेकंड के अंदर प्लीज़। मैं ये कहूँगी अपने वतन से मोहब्बत करें और ख़ासतौर पे कराची को ओन करें। जो कराची वाले हैं, यहाँ भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि उस शहर को ओन करें। आप गवर्नमेंट का इंतजाम ना करें, आप अपनी मदद आपके तहत शहर को संवारें। गुड, तो पाकिस्तान थैंक यू, पाकिस्तान जिंदाबाद। हबीबा जी, ये कैमरा है, प्लीज़ आप मैसेज दीजिएगा। मैं एट द लास्ट बस यही कहना चाहूँगी कि जब तक आप सही हैं तब तक दुनिया है, जब तक आप सही नहीं हैं दुनिया भी नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, हेल्दी डाइट को फॉलो करें और हेल्दी चीज़ों को फॉलो करें अपनी रूटीन में, लाइक एक्सरसाइज वगैरह। तो ये चीज़ें जब तक, जैसे कि मैंने कहा, जब तक आप हैं तब तक ये दुनिया है, और जब आप नहीं हैं तो ये दुनिया वहीं ख़त्म है। ओके जी, आप जान है तो जहान है। डॉक्टर अज़रा प्लीज़ 30 सेकंड में। देखिए, आज का डे बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया है इम्यूनिटी पे, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को आपको मैसेज दूंगी कि 3 साल पहले जब मैं बहुत ट्रैवल करती थी, एक बैग उठाया, एयरपोर्ट पहुंची, दूसरा उठाया, बराबर जो बैठा होता था तो मुझे नज़ला होता था, उसको तो मुझे भी हो जाता था। उस वक्त मैंने डिसाइड किया आंवला, और आज 3 साल हो गया, ना मुझे छींकें आती ना बुखार होता। तो आंवला को अपनी लाइफ में आप आंवला या कोई भी विटामिन सी जरूर लीजिए। डॉक्टर खालिद साहब जी, डॉक्टर खालिद साहब, ये जो प्रोग्राम हमारा होता है हेल्थ अवेयरनेस का, ये इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि जो चीज़ हम आपको यहाँ पर बता रहे होते हैं तो आप अपने घर में सेल्फ मेडिकेशन करें। बड़े हार्मफुल चीज़ें ये, लेकिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। जब वो एडवाइस उसके एडवाइस लें, फिर उसके बाद ये चीज़ इस्तेमाल करें।
ये इन्फॉर्मेटिव होता है, लेकिन आप इसको अपनी पर्सनल तौर पे आज़ादी तौर पर खुद सेल्फ मेडिकेशन ना करें। गुड, हो गया, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। बहुत खूबसूरत मैसेज। शमीम साहबा जी, जी, मैं यही कहना चाहूँगी अपने तमाम हम वतनों से कि इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए अपनी सोच को मस्बत रखें, खुश रहें, हैप्पी रहें और हसद, जलन और कीना से दूर रहें, तो आपका इम्यून सिस्टम कुदरती तौर पे खुद ही बढ़ जाएगा। चलिए जी, ठीक ये है, thank you बयान very much, आपने सिर्फ पाकिस्तान लाइव जिंदाबाद। दिए या आप कहीं जाकर देती है? नहीं समझते लोग, भाई क्या करें। शमीम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप चलो, अजरा जी आपका है ना, भी बजी आपका कंजीव, थैंक यू सो मच। राज, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ ही रहना है, क्योंकि आज एक सेगमेंट और हमारे साथ होगा। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ।